मतलब बहुत से लोग तो इतने बदतमीज आते हैं कि जिन्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं होती, पर सबको ही देखना पड़ता है यहाँ पे। मेरे भी कल परसों मेरे इतना क्या कहते हैं हाथ पूरा मोड़ के रख दिया, पीछे मोड़ के रख दिया मेरा हाथ। अब क्या करें। कई बार आपने देखा होगा पुलिस थाने में जाते हैं तो अकेली महिला का देख के पुलिस वाले भी फ़ायदा उठाते हैं। बस वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। काफ़ी मतलब लोग हैं जो मतलब गलत नज़रिए से बात करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं। ये मेरे क्या कहते हैं घूसे भी मारे हैं, मेरे काफ़ी चोट भी लगी है। जेंट्सों ने जो बदतमीजी की थी मेरे साथ में, और भी लेडीज़ हैं जिनके साथ बदतमीजी हुई है काफ़ी। 8 मार्च इस दिन से अमूमन सभी लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन आज भी ऐसी कई औरतें हैं जो इस दिन के महत्व को नहीं जानती। इस दिन में और किसी साधारण दिन में उनके लिए कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। आज हम बात करेंगे राजधानी में रहने वाली और यहाँ काम करने वाली कुछ ऐसी ही महिलाओं से जो 4 दीवारी में तो कैद नहीं हैं, लेकिन फिर भी पुरुष सत्ता की ये घिनौनी सोच उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। हम यहाँ हैं गोकुलपुरी, इनका नाम सरोज है और ये कई सालों से चाय की टपरी चला रही हैं। सरोज जी, ये बताइए आपको कितना टाइम हो गया है ये टपरी चलाते हुए? मेरे को 6-7 साल हो गए यहाँ पे बैठे हुए। तो मतलब ये बताइए कि 6-7 साल पहले जो आपने शुरू में टपरी खोली थी, क्योंकि यहाँ आसपास जो है जल बोर्ड है, ज़्यादातर आदमी है, पीछे कॉलेज है, तो जब शुरू में टपरी खोली थी तो क्या मतलब क्या फील हुआ था और क्या मतलब क्या सिचुएशंस रही वहाँ पे जो आपने? लगा था मुझे बहुत ज़्यादा। मैं 500 रुपये का सामान लेके बैठी थी, पहले धरती में बैठी थी, सब लोग आते थे, मजाक उड़ाते थे। धीरे 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 मैंने ये दुकान बढ़ाई। कॉलेज के बच्चों ने मुझे सपोर्ट करा, जल बोर्ड वालों ने, जो आज मैं अपना ठिया लगा के बैठी हुई हूँ। और यहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं, कोई मजाक करता है, कोई अपने दुख बताने लगता है। मतलब बहुत से लोग तो इतने बदतमीज आते हैं कि जिन्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं होती, पर सबको ही देखना पड़ता है यहाँ पे। कई बार कुछ ऐसे भी लोग आते होंगे जिन्होंने बहुत ही वाहियात तरीके से या बदतमीजी से या गंदे नज़र से आपको देखा होगा या बात कही होगी। ऐसे ऐसे बहुत लोग आते हैं, सुबह से शाम तक कितने लोग आते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो इन सब से कैसे डील करती हैं फिर, कैसे इन सबको संभालती हैं? बोलते रहते हैं, 1-2 बात का जवाब दूंगी, फिर मुझे लगेगा इन्हें समझाना बेकार है, फिर मैं जवाब नहीं देती, फिर अपने आप ही बोल बाल के चले जाते हैं वो लोग। तो इस पूरी टपरी से आप ये बताइए, आपके घर में कोई और भी काम करता है या सिर्फ आप ही काम करती हैं? मैं ही करती हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी मम्मी है जो मेरे पास रहती हैं, इसी टपरी से करती हूँ मैं सब। आज वुमेंस डे था, यह बात आपको पहले पता थी? नहीं, मुझे पता नहीं थी। आज ही पता चली मुझे, तो जब यहाँ पे आ गई दुकान पे तब। तो इनसे जानेंगे कि अभी तक के आंगनवाड़ी में काम करने में, जैसे जाने आने में या फिर जो भी इनको वर्क प्लेस में दिक्कतें हैं, घर में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी में काम करने के साथ साथ ये पूरा घर भी संभालती हैं। तो कविता जी, ये बताइए आप आंगनवाड़ी में कितने टाइम से काम कर रही हैं और आंगनवाड़ी में क्या सैलरी मिलती है, उससे घर कैसे चलता है, और आने जाने में या वहाँ पे क्या क्या दिक्कतों का सामना आप करती हैं? मैं 13 साल से काम कर रही हूँ आंगनवाड़ी में। 5,000 मुझे तनख्वाह मिलती है, लेकिन घर बिल्कुल नहीं चल पाता इससे। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी कुछ पिया खाई भी ज़्यादा करता है, इस मारे हम खर्चा पूरा नहीं कर पाते। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी बहुत दिक्कत होती है हमें, तो इसी चक्कर में अब सोचती हूँ दूसरा करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाती, इससे गुजारा करना पड़ता है हमें। जैसे आपने बताया कि आपके पति पीते हैं, शराब पीते हैं, उसमें कितना खर्चा आ जाता है और कभी वो वायलेंट भी हो जाते होंगे, हिंसक हो जाते होंगे, तो उस समय आप कैसे डील करती हैं उस चीज़ से? मैं उन्हें समझाती हूँ और नहीं समझते हो तो क्या करें, फिर परेशानी तो भुगतनी पड़ती है। जो हमारे बीतती है वो तो हम ही जानते हैं, लेकिन प्यार से समझाते वैसे तो उन्हें हम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं अभी। एक 10वीं में पढ़ रहा है और एक 12वीं में। आंगनवाड़ी में ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं आपको आने जाने में? और आपको पता था आज वुमेंस डे है, आंगनवाड़ी में तो पता ही होगा आपको? हाँ, मुझे पता था आज वुमेन डे है। आज हमारी मीटिंग भी थी, लेकिन किसी कारण वो कैंसिल हो गई, तो हम ना जा नहीं पाए। ये बताइए, वुमेंस डे के मायने आपके लिए क्या हैं? महिला दिवस के आपके लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है महिला दिवस? महिला दिवस, वुमेंस डे ये है कि महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, और जहाँ भी कोई परेशानी हो तो उनका साथ देना चाहिए।
क्या आपके घर में या आसपास समाज में आपको ऐसा लगता है कि ये सब मिल रहा है आपको या किसी और भी महिलाओं को? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ कि हाँ मिल रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे साथ मेनका जी हैं। मेनका जी, ये बताइए आप क्या करती हैं और कितने टाइम से अकेले रह रही हैं? मैं क्या कहते हैं 8 साल से अकेले रह रही हूँ। मैं अपने बेटे को क्या कहते हैं 2 साल का यहाँ पे लाई थी, और अब मेरा बेटा क्या कहते हैं 10वीं साल में लग गया है। मैंने कुछ टाइम तक स्कूल में जॉब की थी, पियोन की, बच्चों की सेवा वगैरह करती थी और उसी से अपने बेटे को पालते करती थी। लेकिन अब किसी कारण स्कूल से जॉब छूट गई है, तो अब मैं फैक्ट्री में जॉब करती हूँ। तो उसमें क्या कहते हैं मुझे सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं। 5,000 में आप किराए पे रहती हैं? किराया भी निकालना होता है, बेटे की फ़ीस भी जाती है, ट्यूशन फ़ीस भी जाती है और अपने भी खर्चे होते हैं। तो किस तरीके से ये मैनेज करती हैं पूरा, मतलब क्योंकि बहुत मुश्किल है अकेले बेटे को पालना। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें मुझे आती हैं। क्या कहते हैं इसमें मुझे रेंट में किराया भी देना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार का सुबह का खाना शाम को भी खाना पड़ता है। बहुत मुसीबतों से मुझे सामना करना पड़ता है, इसीलिए बहुत कठिनाइयों से। ये बताइए आपके पति क्या करते हैं और मतलब कब ऐसी क्या वजहें रहीं जो आप उनसे अलग हो गई हैं? मेरे पति ट्रक ड्राइवर हैं। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और वो इतनी बदतमीजी करते हैं कि इतना मार पीट, क्या कहते हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। इसीलिए मैं अपने मैके में हूँ और वो यहाँ पे भी आते तो यहाँ भी इसी तरह की बदतमीजी करते हैं, बहुत ज़्यादा मार पीट, गाली गलौज, और काम वाम तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो। क्या कहते हैं, और जो क्या कहते हैं मैं जो कमाती हूँ वो भी मुझसे छीन के ले जाते हैं और मेरे लड़के को भी मारते पीटते हैं बहुत ज़्यादा। आप जीन्स की फैक्ट्री में काम करती हैं आपने बताया, तो इस लिहाज से मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ पे, क्योंकि फैक्ट्री में ज़्यादातर पुरुष ही काम करते हैं, है ना, बहुत कम महिलाएं फैक्ट्री में काम करती हैं, तो वहाँ पे आप वर्क प्लेस पे कैसा एनवायरनमेंट होता है और किस तरीके के वहाँ पे लोग मिलते हैं आपको, और किस तरीके से मतलब वहाँ पे माहौल है और मैनेज आप कैसे वहाँ करती हैं? वहाँ पे क्या कहते हैं मैं सिर्फ वहाँ पे अकेली ही काम करती हूँ, लेडीज़ हूँ। वहाँ पे सारे जेंट्स हैं। कई बार तो ऐसा होता है जेंट्स का आपको पता है कई बार कैसा होता है, लेडीज़ों की किसी निगाह से देखा करते हैं, बदतमीजी बोलते हैं कई बार, और क्या कहते हैं ऐसे ऐसे लफ्ज़ भी होते हैं जो नहीं सुनने वाते, और अकेली महिला को देख के वो अधिकतर ऐसे ही बोलते हैं। क्या कहते हैं क्योंकि महिला को कोई सम्मान मिलता ही नहीं है। और क्योंकि आप खासकर सिंगल मदर भी हैं, अकेले रहती हैं, तो उस लहजे से उनका नज़रिया बदलता है आपके प्रति? हाँ, कई बार बदलता भी है। क्या मैंने देखा भी उनके लफ्ज़ों में भी, उनकी निगाहों में भी, लेकिन मैंने कई बार सोचा भी उन्हें जवाब देने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि लेडीज़ होती है, वो कहती है तो सामने वाले लोग उन्हें सम्मान नहीं देते हैं, लेडीज़ को ही गलत बताते हैं, कहते हैं कि ये अपने बारे में बोल रही है तो खुद गलत है, अगर अच्छी होगी तो बोलेगी ही नहीं, चुप सहन करेगी। पर ऐसा क्यों, लेडीज़ की परेशानियों के बारे में उसे बोलने का सामना क्यों नहीं किया जाता, उसे अपने बारे में क्यों नहीं बताने दिया जाता? आज वुमेंस डे है और पूरी दुनिया में वुमेंस डे मनाया जा रहा है आज के दिन, तो आपके लिए वुमेंस डे, क्या पहली बात मैं ये पूछना चाहूँगी, पहले आपको इस बारे में पता था क्या वुमेंस डे है, महिला दिवस है? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में आज वुमेंस डे मनाया जाता है, महिला नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए उनका ये दिन मनाया जाता है। तो आप अगर इस वुमेंस डे को अपने लफ्ज़ों में बयान करना चाहें कि वुमेंस डे पे या पूरे ऐसा क्या होना चाहिए कि महिलाओं को अपने ज़रूरतों के लिए या अपने अस्तित्व के लिए इतनी संघर्ष ना करने पड़े, ऐसा क्या होना चाहिए समाज में? एक दिन तो महिला को सम्मान मिलने से क्या होगा? ऐसा क्या लगता है कि महिला को सम्मान दिया जाता है? ये बताओ, नहीं होता ना। मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसे डे मनाया जा रहा है, इस डे को आगे मनाने के लिए महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए और महिलाओं के सारे अधिकार मिलने चाहिए। जैसे कि केवल महिला परेशान होते, पुलिस में जाती है, अधिकार जाते, तो वो लोग भी महिलाओं की नहीं सुनते। कई बार आपने देखा होगा पुलिस थाने में जाते हैं तो अकेली महिला का देख के पुलिस वाले भी फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उसकी मजबूरी को समझें और उसको सपोर्ट करें। क्या कहते हैं, प्रशासन भी कहीं ना कहीं इन सब में इन्वॉल्व, मतलब जो एक पितृसत्ता है वो हर जगह हावी है। भागदौड़ के बाद हम ममता जी के पास पहुँचे हैं। ममता जी के बारे में जानेंगे, वो कहाँ काम करती हैं और क्या काम करती हैं और उस दौरान उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो भी है वो हम उनसे जानेंगे। ममता जी ये बताइए, आप कहाँ काम करती हैं? मैं कश्मीरी गेट काम करती हूँ। किस चीज़ का काम है? मोटर पार्ट्स का काम है।
तो जब आप जाती हैं उस काम के दौरान वहाँ वर्क प्लेस में, तो क्या क्या आपके अनुभव रहे अभी तक के, और कितने टाइम से आप यहाँ काम कर रही हैं? मुझे 16 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, और 16 साल में पहले का माहौल कुछ और था और अब का माहौल कुछ और है। अब ऐसा है कि अब तो काफ़ी दिक्कतें बन गई हैं, पहले तो ऐसा नहीं था, मगर आजकल के लोगों की जो सोच है, समझ है, सब अलग अलग है। अब जाते हैं, जाने में भी प्रॉब्लम होती है, आने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो इतना टाइम हो गया, मैं अब आई हूँ। अब ये बताओ 6:30 बजे छुट्टी होके मैं 9 बजे एंट्री कर रही हूँ घर में और 9 बजे पहुँच रही हूँ। बस वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। काफ़ी मतलब लोग हैं जो मतलब गलत नज़रिए से बात करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं और बोलते हैं, मतलब फिर उल्टा सीधा मतलब धक्का मुक्की करना, या कहते हैं कि अरे ये तो फ्री वाले हैं, इनको नहीं जाना चाहिए, लेडीज़ हैं, कुछ भी है, मतलब उल्टा सीधा मतलब बोलते हैं। तो फिर मतलब काफ़ी गुस्सा हो जाता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने कहा यार ऐसा क्या है, इसमें तो हमारी तो कोई ऐसी कोई है ही नहीं। आपने डीटीसी की बात कही, डीटीसी में सरकार ने कुछ दिन पहले फ्री किया था, तो आपने कहा कि फ्री वालों को नहीं चढ़ाते हैं। तो ऐसी कोई घटना आपको याद आती है जो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि आपको ना चढ़ने दिया गया हो, औरतों को ना चढ़ने दिया गया हो? हाँ, काफ़ी लड़ाई हुई है मेरे, क्या कहते हैं, घूसे भी मारे हैं मेरे, काफ़ी चोट भी लगी है। जेंट्सों ने जो बदतमीजी की थी मेरे साथ में, और भी लेडीज़ हैं जिनके साथ बदतमीजी हुई है काफ़ी। फिर उसके बाद में मतलब हमने कहा कि चलो देखते हैं, मतलब पुलिस वगैरह के लिए कंप्लेंट करें। कह रहे पुलिस वगैरह हमारा क्या करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, और कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ, कोई एक्शन ही नहीं लिया किसी चीज़ का। अब डर भी लगता है कि अब ये जेंट्स है, अब ऐसा है कि काफ़ी थोड़ा लेट हो जाते हैं तो डर लगता है, काफ़ी सारे जेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और लेडीज़ अकेली होती है तो दिक्कत होती है ना। तो इसलिए मतलब या तो फिर ऑटो का वेट करें, ऑटो से आते हैं तो काफ़ी कभी ऐसा होता है ऑटो भी नहीं मिल पाता, कभी कभी काफ़ी फिर पैदल आना पड़ता, कश्मीर गेट से यहाँ तक पैदल भी आना पड़ता है हमें। तो मतलब जेंट्स ऐसे ही है ना, काफ़ी बदतमीजी। अभी परसों भी मेरे साथ में मतलब ऐसा ही हुआ, बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, इनका तो रूट है ही नहीं वहाँ तक, ये बस में बैठ जाती हैं, फ्री वाली हैं, इनको क्या है ऑटो से नहीं जा सकती। मैंने कहा भाई इतनी मतलब महंगाई हो रही है, कुछ भी है, देखो महंगाई को देखो, इतनी हमारी सैलरी भी नहीं है, आप हमसे बोल रहे हो, सरकार से बोलो आप अब यहाँ पे तो हम चले जाएंगे, मतलब पैसे तो आप दे रहे हो भाई, हमने तो सरकार को नहीं बोला कि फ्री कर दो, हैं हम तो कह रहे हैं आज बढ़ा दो, हमें तो जाना ही है घर पे। मगर पता नहीं गलत गलत बातें करते हैं, मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं कुछ बोलती फिर सब कहते हैं शांत हो जाओ, फिर मतलब बदतमीजी कहते बदतमीज औरतें इनके मुंह मत लगो। क्या बदतमीजी है बताओ, हैं अब ये जेंट्स हैं, अब आपके फ्री नहीं करी तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब फ्री कब तक है, आज है कल नहीं है, कल भी हमें किराया लगा के जाना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मगर बदतमीजी हमारे साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, मगर हम बहुत बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे ही है कि कोई मतलब मार के चले जाए, कोई अभी गोली वगैरह भी चल गई थी, छुरी वगैरह मार के चले जाते हैं, सोचते हैं अकेली लेडीज़ के साथ कैसे भी बदतमीजी कर दो। अब क्या करें, हम बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मतलब जो पुरुष हैं वहाँ के या जो आने जाने वाले हैं, आपका ये कहना है कि जो सरकार के द्वारा आपको सुविधा मिल रही है उनसे भी उनको दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है, उनसे उनको ये दिक्कत है। मैं ये वही तो बोल रही हूँ, सरकार से बोलो ना, हमसे क्यों बोल रहे हो। सरकार ने करा है, सरकार भाई, मैं तो सरकार को ही बोलती हूँ। देखो जो ये डीटीसी में जो कंडक्टर वगैरह ना, वो भी यही कहते हैं, वो भी बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं कि क्या कहते हैं, अरे यार ये भी ना फ्री वाली लेडीज़ हैं, इन्होंने भी काफ़ी पता कभी डीटीसी बसों में महिलाएं भी कंडक्टर होने लग गई हैं, तो क्या उसमें और इसमें कोई फ़र्क पड़ता है, या फिर दोनों में सेम रहते हैं कि फ्री वालों को नहीं चढ़ने देना है? औरतें भी ऐसा कहती हैं। हाँ, लेडीज़ मार्शल वगैरह हैं, वो भी काफ़ी बदतमीजी, मतलब मार्शल मैं तो कह रही हूँ, जो अब जो लेडीज़ आई है ना, मतलब इतनी स्ट्रिक्ट है, मतलब बदतमीज़पना दिखाती हैं कि जैसे ऐसा लगता है जैसे कि उनका कॉन्टैक्ट है आपस में। वो कहती हैं फ्री वाले, अरे लेडीज़ आप भी हो, आप हमारी मजबूरी परेशानी, अगर चलो जेंट्स तो नहीं समझ रहे, लेडीज़ को तो समझना चाहिए ना, लेडीज़ से लेडीज़ के लिए सोचना चाहिए। मगर नहीं, वो नहीं सोचती हैं ऐसा, वो ये कहती हैं कि नहीं जेंट्स जाएंगे, आपको क्या, आप तो फ्री वाले हो, किसी में भी आ जाओगे, ये बोलते हैं वो। आपको नहीं चढ़ाते पहले? नहीं चढ़ाते ऐसा। मेरे साथ कितनी लेडीज़ हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हो, ऐसा नहीं। काफ़ी मतलब बहुत बदतमीजी, बहुत मारपीट हुई, मतलब एक्सरे वगैरह भी करवाया तो काफ़ी मतलब दिक्कत आई, घूसे मारे, बदतमीजी करी। मेरे भी कल परसों मेरे इतना क्या कहते हैं, हाथ पूरा मोड़ के रख दिया, पीछे मोड़ के रख दिया मेरा हाथ। अब क्या करें, मतलब ये आमूमन है, होता ही रहता है? होता ही रहता है, ये डीटीसी में तो अक्सर मतलब कभी भी है, हमेशा ऐसा ही होता है। सिर्फ इसी रूट पे ऐसा होता है, या आपने कहीं और से भी कहीं और गई हो रिश्तेदारी में और वहाँ ऐसा ना हुआ हो डीटीसी? मैंने तो देखो, मैं तो अभी वैसे आगे तो खैर नहीं गई हूँ ना, मेरे पास इतना टाइम मिल पाता है, मगर ये कश्मीरी गेट का जो हाल देखा है मैंने, कश्मीरी गेट में तो ऐसा ही होता है। अगर आपको ये, आप कभी वहाँ जाकर देखो कि वहाँ का मतलब क्या है, कैसा हिसाब किताब, आप सोच भी नहीं सकते हो जो बदतमीजी होती है। फिर इसलिए डर के मारे हम बहुत पीछे हट जाते हैं। मैं कहती जगह मिलेगी तो बैठ जाएंगे, वरना तो
फिर तो जाना ही है, अगर ऑटो मिल जाएगा ठीक, नहीं तो पैदल ही जाना है फिर। लेडीज सीट के लिए आप कभी लड़ती हैं मतलब बस में? नहीं, कभी लेडीज सीट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। देखो जेंट्स और लेडीज़ हैं, जैसे बैठ जाते या हैं। जेंट्स कभी मतलब जैसे होता है कि लेडीज़ों के लिए बसें आरक्षित लेडीज सीट पे जेंट्स अगर बैठ जाते हैं ना, वायदे अगर हम बोलते हैं तो वो यही बोलते हैं कि क्या, एक तो फ्री में जा रहे हैं, ऊपर से इनको सीट चाहिए, यही बोलते हैं वो। एक तो फ्री में जा रहे हैं, फिर इनको सीट चाहिए, और क्या कहते हैं, लेडीज़ और जेंट्स का कुछ नहीं है, और जब पैसे लगेंगे ना आप लोगों के, जब पता लगेगी। मैंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं पैसे लगे। मैंने कहा आप ये बात तो सरकार से बोलो ना, हमसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और जैसे कि जब एक औरत बाहर जाती है घर से कमाने के लिए, तो जिस तरीके से उसको देखा जाता है, जिस लहजे में उससे बात की जाती है, तो वो कभी आपके साथ हुआ है, किसी ने छेड़ा या गंदी नज़र से? तो वर्क प्लेस में ऐसा हुआ जहाँ आप काम करती हैं? काम करती हूँ कश्मीरी गेट में, वहाँ है, आप यकीन नहीं करोगे, मतलब उस लड़के की एज भी ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसा होगा 16-17 साल का लड़का। वो काफ़ी टाइम से मतलब ऐसी बदतमीजी करता था, तो एक दिन उसने ज़्यादा बदतमीजी मेरे साथ करी। तो मैंने कहा बेटा क्या हो रहा है, मैं काफ़ी दिन से तेरे को देख रही हूँ। तो कहने लगा क्या हो गया? फिर मैंने कहा बदतमीजी, और 4-5 लोग मतलब इकट्ठे हो गए, काफ़ी लोग, वो बोलने लगे क्या हो गया? मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बदतमीजी करता है, बताओ, इससे बड़े बड़े मेरे बच्चे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि क्या कहते हैं कि किसको कैसे मतलब करना चाहिए। तो कह रहे बताओ क्या करा? मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ में बदतमीजी करी, मेरे यहाँ मतलब हाथ मारा है, ये उल्टा सीधा बोल रहा है। तो उन्होंने फिर बोला, कह लगे तेरे को शर्म नहीं आती है, तेरी माँ के बराबर की तू इतनी बदतमीजी करता है। तो फिर मतलब वो बोल रहा, कह रहा देख लूँगा मैं। अब मुझे डर लगता है कि कभी कभी कि ऐसा ना हो कि मेरे साथ में कभी कुछ करवा दे, या बदतमीजी ज़्यादा हो, या 2-4 लड़कों को ले आए, क्राइम कर दे, कुछ हाँ, ऐसा। मुझे बहुत डर लगता है इस चीज़ से। अगर थोड़ा भी लेट होती हूँ ना तो मुझे डर लगने लगता है। अब भी मैं आई हूँ तो डर डर के आई हूँ, क्या करूँ, बस वगैरह में। कितने समय पहले की बात है? अभी ये मुश्किल से हो गए होंगे 4-5 महीने पहले की बात है, जो अभी ये हादसा हुआ है ना, ये 4-5 महीने। तो मालिक ने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? निकाल दिया उसको, क्या किया? नहीं, वो मतलब ऐसा, वो वहीं के मतलब मार्केट में ही रहता है, मालिक वगैरह कुछ नहीं है, मतलब वो रहता ही है। और मैंने उसको 1-2 लेडीज़ के साथ और बदतमीजी करते हुए देखा है उसको। मगर वही है ना, जब तक मैं तो ये सोची बच्चा है, कभी कभी ऐसा है हाथ लग जाता है गलती से, मगर हमेशा थोड़ी ना होगा ऐसा। मगर वो तो उसकी तो आदत ही पड़ गई, उसने सोचा ये कुछ कहती ही नहीं है। तो अब एक दिन जब ज़्यादा हुआ तो मैंने कहा अरे ये लड़का तो कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहा है। फिर मैंने उस दिन बोला उसको। चुप रहने से ज़्यादा स्थितियाँ खराब होती हैं। तो आज के जब हम 112वां महिला दिवस मना रहे हैं, तब राजधानी में ये हाल है। जब राजधानी में ही जहाँ देश की संसद है, महिला आयोग है, पुलिस व्यवस्था हमारे देश की पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री और मंत्री ऐसे कहते हैं पूरा पुलिस व्यवस्था नंबर 1 है, तब यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, अपने घर में पतियों से पिटने को मजबूर हैं, अपना खर्चा चलाने के लिए उन्हें ऐसी जगहों पे काम करना पड़ रहा है जहाँ का माहौल उनके लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये एक समाज के लिए बड़ा सवाल खड़ा करती हैं ये सभी चीज़ें। इन सभी को एक दिन से नहीं निपटाया जा सकता। किसी वुमेंस डे को मनाकर इन सभी चीज़ों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। हर दिन हर पल हमें इस चीज़ के लिए लड़ना होगा और इन चीज़ों से छुटकारा पाना होगा। बने रहिए ट्रिब्यून हिंदी के साथ। धन्यवाद।